अरे तुम कौन? मैं इसी पड़ोस के गांव में रहता हूँ। थोड़ा खाने की तलाश में हूँ। अच्छा, तो तुम भी खाना ढूंढ रहे हो? हाँ, क्या करें, अब यही एक गांव तो बचा है जहाँ वायरस का प्रकोप नहीं। वो यही फल ढूंढ रहे हैं पेड़ पे। अच्छा, इसका मतलब इस गांव की चीज़ें अभी जहरीली नहीं हुई हैं। अब क्या करें, बाकी गांव को तो वायरस ने बर्बाद कर दिया। अब इसी गांव का सहारा है। हे, कुछ आ रहा है। आराम से। तुम कौन हो? और तुम कौन हो? ये चल क्या रहा है? पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? एक मिनट, आराम से मैं बता रहा हूँ। इस डंडे को पहले नीचे रख दो। ओके, ठीक है। मैं एग्रीकल्चर फील्ड का एक स्टूडेंट हूँ। मैं बगल वाले गांव में रिसर्च करने आया था। दरअसल वायरस की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल रही हैं और मैं बस ये देखने आया था कि वायरस में ऐसा क्या है कि वो चीज़ों को कुछ हद तक जहरीला कर रहा है। ठीक है, तो मैं बेसिकली एक रिसर्च स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए चिल। और वैसे तुमने अच्छा किया ये डंडा उठा के। क्यों? ऐसा क्यों? क्यों का क्या मतलब है? मतलब ये जो वायरस है ये सिर्फ इंसानों पर असर कर रहा है, जानवरों पर नहीं, इसलिए डंडा ले लो। तुम्हारा नाम क्या है? मैं अमन हूँ। और तुम? मेरा नाम राजकुमार है। और तुम्हारा नाम क्या है भाई? मेरा नाम राज है। चलो तो देखते हैं, खाना ढूंढते हैं। मुझे एक जगह पता है, वहाँ पे कुछ फल और पानी पीने का मिल जाएगा। हम लोग वहाँ चलते हैं। आओ मेरे साथ, आओ। आखिरकार पानी मिल ही गया। अब हम पीने के लिए पानी कुछ एकत्र कर लें। ठीक है, मैं तब तक कुछ खाने वाला ढूंढता हूँ। प्यास बहुत तेज लगी है, पहले थोड़ा पानी पी के देखता हूँ। ठीक है, सुनो, तुम पानी देख लो और मैं, क्योंकि रात में मौसम ठंडा हो जाएगा, मैं जलाने के लिए तब तक लकड़ियाँ देख लेता हूँ। ठीक है? आप लकड़ियाँ देखिए, तब तक हम थोड़ा पानी पीते हैं, फिर लेके आते हैं। ठीक है, ठीक है। पानी काफ़ी ठंडा है, कुछ भरने के लिए लाते हैं। पानी तो पीने को मिल गया। पानी पिया? आराम मिला? आराम मिला। पानी अच्छा था? हाँ, बढ़िया था। लेकिन मेरे सर चकरा रहा, कुछ थकावट हो गई होगी। सांस भी रुक रही है कुछ। भाई कुछ हो रहा है मुझे। ठीक है? नहीं, सांस रुक रही है मेरी। एक मिनट में। भाई सांस रुक रही है। भाई कुछ करो, मैं गिर रहा हूँ, मतलब शरीर। भाई कुछ बच, भाई कुछ करिए। आराम से, आँख खोलो, आँख खोलो। भाई सांस नहीं रुक रही है मेरी। आँख मत बंद। भाई क्या हो रहा है? भाई मेरा दम घुट रहा है। अमन! भाई अमन! भाई बचा, भाई दम घुट रहा है मेरा। अमन! भाई इसको कुछ हो रहा है। क्या हुआ? ये अभी पानी पीकर आया था और पता नहीं से क्या हुआ। तुम इसकी सांस चेक करो। सांस चल रही है? हाँ, अभी जिंदा है। शायद पानी पीकर आया था, उसके बाद से इसको कुछ हुआ है। शायद पानी में जहर आ चुका है।
मुझे चेक करना पड़ेगा पानी कितना जहरीला है। क्या हुआ इसे? ये भी हम लोगों की तरह बचा हुआ इंसान है। इसने खाना और पानी ढूंढने में हमारी बहुत मदद की है। क्या प्रॉब्लम है? चलो हम इसे किसी सुरक्षित स्थान पे छुपा देते हैं, जानवरों का खतरा ना रहे। थोड़ा हाँ तो अब ये सुरक्षित है, ये पूरी तरह से सुरक्षित है। यहाँ पे कोई जानवर नहीं आ सकता। ये क्या कर रहे हैं? पानी का सैंपल भी तो लेना है, मुझे रास्ते में मिली थी। ये सैंपल तो किनारे से भी लिया जा सकता था। हाँ, किनारे से ले सकते थे, लेकिन अगर वायरस का एग्जैक्ट असर पता करना है तो पानी के सेंटर का ही सैंपल लेना पड़ेगा। ओके ओके, ले लो। राजकुमार के पास अभी कितना समय होगा? कुछ कह नहीं सकते, इसका सैंपल टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा उसके पास कितना समय। देखते हैं। ये थोड़ी देर में पक जाएगा। ठीक है, कम से कम कुछ तो खाने को मिला। अरे ये तो ठीक है। हाँ ये ठीक हो गया। आराम से। कैसे हो राजकुमार? ठीक है अभी। ठीक है, ओके। पर इसने जो पानी पिया था वो तो काफ़ी जहरीला था। हाँ, नदी का पानी इतना भी जहरीला नहीं था कि ये मर जाए। दरअसल मैंने उसका टेस्ट किया था और मुझे ये समझ में आया कि नदी जहरीली तो हो रही थी, लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं। तो शुक्र है कि इसने किनारे का पानी पिया था। ये कौन है? ये राज हैं, ये एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं। ये यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं कि वायरस कर क्या रहा है। तो राज, आप बता सकते हैं ये वायरस क्या है और ये इंसानों को ही क्यों परेशान कर रहा है? तो ये वायरस ऐसा है आकाश कि पहली बात ये है कि ये वायरस बहुत ख़तरनाक है और इस वायरस को बनाया गया है किसी लैब में। लोग तो कहते हैं कि चाइना से आया है। खैर, इस वायरस ने किया ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों के अंदर जहर पैदा कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो वायरस जब इंसान के अंदर जाता है तो वो इंसान के अंदर ऐसी चीज़ें क्रिएट करता है कि अगर हम पानी भी पिएंगे, फल भी खाएंगे और कुछ भी नेचुरल लेते हैं तो वो उस चीज़ को अंदर जहर में कन्वर्ट कर देता है। तो अभी हम यहाँ पर इसलिए ज़िंदा हैं क्योंकि वो वायरस यहाँ बहुत ज़्यादा फैल नहीं पाया है। तो ये वायरस इतना ख़तरनाक है। और एक बात और कि इस वायरस को बनाया गया था तबाही के लिए, लेकिन धरती ने कुछ और ही सोच रखा है और लग रहा है कि इस बार धरती हमसे बदला लेने के मूड में है। बस एक ही चांस है जिससे हम बचे हुए हैं कि ये वायरस हवा में नहीं फैला है। ये वायरस हवा में फैला तो बचना मुश्किल हो जाएगा। खैर, वो फल लाओ, तब तक वो खाते हैं। कम से कम रात में तो ज़िंदा रह ही लेंगे। हाँ, अभी ये फल पक भी गया है कुछ। हाँ, अभी ये पक गया है। आकाश का है? वो आगे नहीं जाएगा। क्यों?
वो यहाँ रुककर हम जैसे लोगों की और मदद करना चाहता है। ठीक है। राज, तो आगे का प्लान क्या है? आज का प्लान, ये एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट है। बचे हुए सभी लोग 2 मील उत्तर की ओर बढ़ें। भारत सरकार आपको सुरक्षित ठिकाने पर ले जाएगी। ये तो हेलीकॉप्टर की आवाज़ है। राजकुमार चलो चलो। हाँ चलो। तो गवर्नमेंट के ब्रॉडकास्ट के हिसाब से हमें उत्तर की तरफ जाना है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? हमारे पास तो मैप भी नहीं है। एक मिनट देना। कल हम लोग जिस नदी पे गए थे उसका बहाव उत्तर की तरफ है। ओके। और गवर्नमेंट का ब्रॉडकास्ट इस लोकेशन पे हुआ है। एग्जैक्ट। इसका मतलब इस लोकेशन से हम नदी के बहाव की ओर अगर चलते हैं 2 मील की दूरी तय करेंगे तो हमें हमारी सरकार यहाँ पे लेने के लिए खड़ी होगी। तो चलते हैं फिर। क्या तुम्हें याद है हम यहीं का पानी पी के बेहोश हो गए थे? क्या राजकुमार, फिर से पानी पियोगे? नहीं बाबा, अब मरने का प्लान नहीं है। समझदार हो। बहुत। हम बहुत खुश थे क्योंकि हमको पता था कि हमारी मंजिल अब सिर्फ कुछ मील की दूरी पर है। हमने सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसी जगह बची भी होगी जहां लोगों को सुरक्षित रखा जा सकेगा। वायरस ने लगभग इंसानों को खत्म ही कर दिया था, लेकिन अंत भला तो सब भला। क्या यह सब देखकर लगता है कि कभी ये पेड़ पौधे, फल, फसलें और यहाँ तक पानी हम सब के लिए जहरीला हो चुका था? धरती ने इंसानियत को जीने का एक और मौका दिया है। देखते हैं हम इससे कुछ सीख पाएंगे या फिर हमें तैयार रहना होगा एक और वायरस के लिए।